भारत के एक महान संत हुए श्री कृष्णदास पयहारी जी। उनका नाम कृष्णदास पयहारी इसलिए रखा गया क्योंकि पहले बचपन में वह थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बड़ी होने लगी उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। सारे दिन में एक बार अगर उन्हें दूध मिल जाता था तो वह दूध का पान कर सारा दिन व्यतीत कर लेते थे, क्योंकि उनके मन में भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। एक बार यात्रा करते करते वह सघन पहाड़ियों की ओर चले गए। वह पहाड़ की एक गुफा में जाकर ध्यान करने लगे। यहाँ इनके साथ बड़े विलक्षण चमत्कार हुए। जब एक बार यह ध्यान कर रहे थे, रात्रि का समय था, अचानक से एक बाघ इनकी गुफा के बाहर आ गया। अब बाघ को देखकर यह भयभीत तो नहीं हुए, मन में विचार करने लगे, यह बाघ मेरा अतिथि है, मैं इसे क्या भोजन कराऊं? अन्य किसी का मांस देना तो पाप हो जाएगा और अन्य कोई वस्तु यह खा नहीं सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पास में रखे एक खंजर से अपने पैर का मांस काट कर बाघ की ओर फेंक दिया। बाघ इनके शरीर का वह मांस खाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब यह ध्यान में बैठे तो इन्हें पता ही नहीं चला किस समय इनका कटा हुआ पैर पुनः ठीक हो गया। आंखें खुली तो इन्होंने देखा उनके इष्ट देव भगवान श्री राम इनके समीप खड़े हैं। उनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार उस गुफा में बैठकर ही वह परमात्मा का ध्यान करने लगे। एक दो दिन तो बिना कुछ खाए व्यतीत हो गए, लेकिन तीसरे दिन एक गौपालक अपनी 35 गायों को उस पहाड़ी पर चराने आया। अब जैसे ही वह गैया को चराने के लिए निकला, एक गैया घूमते घूमते पयोहारी जी की गुफा के बाहर आ गई। उसने महात्मा जी को देखा और देखते ही उसके थन से अपने आप दुग्ध की धारा बहने लगी। पयोहारी जी विचार करने लगे, हो सकता है परमात्मा ने स्वयं मेरे भोजन की व्यवस्था की है। ऐसा विचार कर उन्होंने गैया के थन से दूध एकत्रित कर लिया। अब तो गैया का यह रोज का नियम बन गया। इधर जब शाम के समय गौपालक लौट कर आता, वह जैसे ही गैया के थन से दूध निकालने का प्रयास करता तो उसे दूध मिलता ही नहीं। वह सोचने लगा, यह गैया दूध क्यों नहीं देती है। एक बार वह भी ऐसा विचार करते करते गैया के पीछे जाने लगा। गौ माता के पीछे जाते जाते उसने देखा एक सिद्ध संत ध्यान में बैठे हैं। उनके नज़दीक जाकर यह गौ माता स्वतः ही अपने थन से दूध प्रवाहित कर देती है। वह समझ गया यह कोई साधारण संत नहीं है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वह दौड़कर श्री कृष्णदास पयहारी जी की शरण में गिरा और कहने लगा, महाराज मेरा अहोभाग्य है, आपका दर्शन कर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तब श्री पयोहारी जी ने कहा, अरे बताओ क्या चाहिए? तुम्हारी गौ माता मुझे सब कुछ देकर जाती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वह गोपालक बड़ा स्वामी भक्त था। वह कहने लगा, महाराज मेरे जो राजा हैं उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि उन्हें उनका राज पुनः वापस मिल जाए। तब कृष्णदास पयोहारी जी ने कहा, कल अपने राजा को मेरे पास गुफा पर लेकर आना, सब अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार वह गोपालक दूसरे दिन अपने राजा को श्री कृष्णदास पयोहारी जी के पास लेकर आया। उनसे मिलाकर कहने लगा, राजन यह बड़े सिद्ध संत हैं। तब वह राजा रोते हुए कहने लगे, महाराज मेरा सब कुछ दुश्मनों ने हरण कर लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्णदास पयहारी जी कहने लगे, पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और दूर दूर तक जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक अपनी दृष्टि से देख लो। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वह सारा राज्य तुम्हारा होगा। इस प्रकार पयहारी जी ने उस राजा को विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। थोड़े दिन बाद परमात्मा की कृपा से ऐसी विचित्र लीला बनी कि राजा को अपना राज्य पुनः स्वतः ही वापस मिल गया। अब तो कुलू के राजा भी भगवान के भक्त बन चुके थे। अब तो वह पयहारी जी के अनुसार ही अपने राज्य का कार्यभार संभालते थे। तो एक संत के आशीर्वाद से एक निर्धन राजा को भी अपना राज्य वापस मिल गया। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे भक्त पयहारी जी। ऐसे भक्त
जो अपने मुख से कुछ भी निकाल दें, उनके वचनों को परमात्मा स्वयं आकर सत्य रूप में साबित कर देता है। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।